Hello guys, I Brijal Nathwani from VMV College Nagpur welcome you all to my YouTube channel Learn English. Today we are going to learn explanation and summary of Indian Weavers written by Sarojini Naidu. The Indian Weavers is a poem written by Sarojini Naidu. द इंडियन व्यूवर्स सरोजनी नायडू द्वारा लिखी गई एक कविता है विच वॉज पब्लिश्ड इन 1971 जो 1971 में प्रकाशित हुई थी। इंडियन व्यूवर्स बाय सरोजनी नायडू इज़ अ शॉर्ट पोयम। सरोजनी नायडू की इंडियन व्यूवर्स एक छोटी कविता है कंसिस्टिंग ऑफ 3 स्टैंजाज हैविंग 4 लाइन्स ईच, जिसमें 3 श्लोक है जिसमें प्रत्येक की 4 पंक्तियाँ हैं। द पोएट टॉक्स अबाउट 3 टाइप्स ऑफ ड्रेसेस। कवियत्री 3 प्रकार के परिधानों के बारे में बात करती है। दैट द इंडियन वीवर्स वीव, जो भारतीय बुनकर बुनते हैं। एट 3 पर्टिकुलर टाइम्स ऑफ द डे, दिन के तीनों पहर में अलग अलग काम करते हैं। मेटाफरिकली ईच टाइम, हर बार रूपक, एंड द ड्रेस वीव्ड इन दैट टाइम, और उस समय में बुनी गई पोशाक सिम्बोलाइजेस अ पर्टिकुलर स्टेज ऑफ लाइफ, जीवन के एक विशेष चरण का प्रतीक है। पोयम हैज़ द राइम स्कीम AABB। कविता में कविता योजना AABB है। द पोएट यूजेस अ नंबर ऑफ लिटरेरी डिवाइसेस टू एक्सप्रेस हर आइडियाज़। कवियत्री अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए कई साहित्यिक उपकरणों का उपयोग करती है। लाइक जैसे कि स्माइल मुस्कान, इमेजरी कल्पना, मेटाफर रूपक एक्सेट्रा आदि। द पोएम कंसिस्ट्स ऑफ अ डिस्कशन बिटवीन द पोएटेस एंड द वीवर्स। यहाँ पर कविता में कवियत्री और बुनकरों वीवर्स के बीच चर्चा होती है। द पोएटेस आस्क्स द वीवर्स, कवियत्री बुनकरों से पूछती है, एंड द लेटर रिप्लाई, और बाद में उनको उनका जवाब मिलता है। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल सी व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम इंडियन वीवर्स। भारतीय बुनकरों की कविता का विषय क्या है? द पोएम डिस्क्राइब्स द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। कविता में मानव जीवन के विभिन्न चरणों अर्थात बर्थ जन्म, मैरिज विवाह, एंड डेथ और मृत्यु का वर्णन है। इन अनदर वे इट टेल्स, एक अन्य तरीके से यह मनुष्य के जीवन चक्र के बारे में बताता है। अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ द ह्यूमन बीइंग मीन्स चाइल्डहुड, जिसका अर्थ है बचपन, यूथ युवा, एंड ओल्ड एज वृद्धावस्था। द पोएटेस आस्क 3 क्वेश्चंस टू व्यूअर्स। इस कविता में कवित्री ने बुनकरों से 3 सवाल पूछे हैं, एंड द आंसर रिलेट्स टू लाइफ, और उनके जवाब जीवन से संबंधित है। वी विल सी द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएटेस सरोजनी नायडू। Sarojini Naidu was born in 1877 and she lived till 1949. She was a political activist, feminist, and the first Indian woman who became the president of the Indian National Congress. She was an important figure in India's struggle for independence. Sarojini Naidu's work as a poet earned her the sobriquet of Nightingale of India. Later she became the governor of the United Provinces in 1947, becoming the first woman to hold the office of the governor in independence India. Indian Weavers is a short poem where the poet talks about 3 types of garment
that the weavers weave at three particular times of the day. Each stanza of the poem represents the three important events of human life: birth, childhood, adulthood, young, and death old. The colors mentioned in the stanzas are very significant as they indicate the moods related to the events. As we have already seen the information about Sarojini Naidu and about the poem in short previously. Now we will see paragraph wise the explanation of the poem Indian viewers. First of all, we will read the stanza first, which indicates the young age. Weavers weaving at break of day, why do you weave a garment so gay? Blue as the wing of a halcyon wild, we weave the robes of a newborn child. We will see the contents of the poem Indian viewers. See, stanza first indicates the young age, that is Yuva Ayu. In the first stanza, पहले श्लोक में the poet asks the weavers, कवियत्री बुनकरों से पूछती है कि why they are weaving clothes early in the morning. वे सुबह सुबह कपड़े क्यों बुन रहे हैं? Which seems to be quite beautiful and charming. गे जो काफ़ी सुंदर ब्यूटीफुल और आकर्षक लगते हैं. The clothes are blue. कपड़े नीले रंग के हैं. As the wing of a halcyon wild. जो एक हेल्सियन जंगली के पंख के रूप में होते हैं. हेल्सियन इज ऑल्सो द बर्ड जिसके पंख नीले कलर के. पिक्चर वहाँ पर दिया हुआ है हेल्सियन बर्ड का. ब्लू एज अ विंग ऑफ हेल्सियन वाइल्ड. दिस स्टेज इज फुल ऑफ हैप्पीनेस, freshness, hope, beauty, etc. There is no sorrow in this stage. ये स्टेज पे हमको सौरो कहीं दिखाई ही नहीं देता है. हम आगे इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे. हेल्सियन इज द अदर नेम ऑफ द किंग फिशर. किंग फिशर भी एक बर्ड है. हेल्सियन किंग फिशर का दूसरा नाम भी है. आगे और एक्सप्लेनेशन देखते हैं. वी विल सी द एक्सप्लेनेशन फर्दर. द विंग्स ऑफ द किंग फिशर. किंग फिशर के पंख आर ब्राइट ब्लू इन कलर. चमकीले नीले रंग के होते हैं. इन एडिशन इसके अलावा ब्लू कलर ऑल्सो सिम्बोलाइजेस लॉयल्टी. नीला रंग वफादारी का भी प्रतीक है. द ब्लू कलर दस सिम्बोलाइजेस समथिंग ब्यूटिफुल एंड प्रेशियस. नीला रंग इस प्रकार कुछ सुंदर और कीमती का प्रतीक है. हेंस इसीलिए इन दिस स्टैंजा इस स्टैंजा में द क्लोथ्स वीव्ड बाय द वीवर्स बुनकरों द्वारा बनाए गए कपड़े आर क्वाइट स्पेशल काफ़ी विशेष है. एंड दिस इज़ वाई द पोएट इज़ और यही कारण है कि कवियत्री क्यूरियस टू नो अबाउट देम उनके बारे में जानने के लिए उत्सुक है. कवियत्री के पूछने पर द इंडियन वीवर्स रिप्लाई. इंडियन वीवर्स का जवाब है वी वीव द रोब्स ऑफ अ न्यूबॉर्न चाइल्ड. हम एक नए जन्मे बच्चे के कपड़े बुनते हैं. दैट इज यानी दे आर वीविंग द ब्यूटिफुल ड्रेस फॉर अ यंग वन. वो एक नन्हे से बच्चे के लिए सुंदर पोशाक बुन रहे हैं. हु हैज़ जस्ट केम टू द वर्ल्ड. जो अभी अभी दुनिया में आया है, जन्म लिया है. इन दिस स्टैंजा इस श्लोक में अ नंबर ऑफ इमेजेस आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द फर्स्ट स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ दैट इज यंग एज. मानव जीवन के पहले चरण का वर्णन करने के लिए कई चित्रों का उपयोग किया गया है. लाइक ब्रेक ऑफ डे जैसे कि अर्ली मॉर्निंग. गारमेंट्स सो गे वस्त्र इतने सुंदर. एंड ब्लू एज द विंग ऑफ हेल्सियन वाइल्ड और नीले रंग के रूप में हेल्सियन के पंख जैसे जंगली. दिस स्टेज इज फुल ऑफ हैप्पीनेस. यह अवस्था
पूरी खुशी, फ्रेशनेस ताजगी, होप आशा, ब्यूटी सौंदर्य एक्सेट्रा आदि से भरी है। देर इज़ नो सॉरो इन द स्टेज, इस अवस्था में मतलब यंग एज में कोई दुख नहीं है। नाउ वी विल प्रोसीड टूवर्ड्स सेकेंड स्टैंजा, दैट इज अडल्टहुड, वयस्कता। Weavers weaving at fall of night, why do you weave a garment so bright? Like the plumes of a peacock, purple and green, we weave the marriage veils of a queen. In the second stanza, दूसरे स्टैंजा में the poetess कवियत्री सरोजनी नायडू again meets the Indian weavers, फिर से भारतीय बुनकरों से मिलती है। दिस टाइम ड्यूरिंग द फॉल ऑफ नाइट, लेकिन इस बार रात के पतन के दौरान, यहाँ पर दिन ढल रहा होता है। इट प्रोबेबली रेफर्स टू द इवनिंग और डस्क टाइम, यह शायद शाम या शाम के समय को संदर्भित करता है। व्हेन द सन सेट्स, जब सूरज डूबता है, एंड डार्कनेस पेव्स द वे, और अंधेरा रास्ता प्रशस्त करता है। मोर ओवर, इसके अलावा, इट इज़ ऑल्सो द टाइम ड्यूरिंग विच, यह वह समय है जिसके दौरान मोस्ट ऑफ द इंडियन मैरिजेस टेक्स प्लेस, अधिकांश भारतीय विवाह होते हैं। द पोएटेस क्वेश्चंस द वीवर्स, फर्दर कवियत्री सरोजनी नायडू बुनकरों से सवाल करती है, वाई दे वीव अ गारमेंट सो ब्राइट, कि वो इतने कलरफुल क्लोथ्स क्यों बुन रहे हैं। लाइक द प्लूम्स ऑफ अ पिकॉक, जैसे मोर अपने पंख फैलाता है तब उसके फेदर्स में अलग अलग कलर्स दिखाई देते हैं। लाइक पर्पल एंड ग्रीन, जैसे बैंगनी और हरे रंग का। द गारमेंट एट दिस टाइप, इस समय का वस्त्र, इज ब्राइट एंड फुल ऑफ कलर्स, चमकीले और रंगों से भरा होता है। लाइक फेदर्स ऑफ पिकॉक, जैसे कि मोर का पंख। अनलाइक द वन कलर ब्लू ड्यूरिंग द मॉर्निंग टाइम, एक रंग नीला जो सुबह के समय के विपरीत होता है। द वीवर्स रिप्लाई दैट, बुनकरों का उत्तर है कि दे वीव द मैरिज, वो एक रानी के विवाह बंधन को बुनते हैं। विल्स ऑफ अ क्वीन, दस रेफरिंग टू द सेकेंड, इस प्रकार जीवन के दूसरे, और इन अदर वर्ड्स, या दूसरे शब्दों में अडल्ट स्टेज ऑफ द लाइफ, जिंदगी की वयस्कता को दर्शाते हैं। ड्यूरिंग दिस स्टेज, इस चरण में, ह्यूमन्स आर क्वाइट एक्टिव, मानव काफ़ी सक्रिय होते हैं। दे लव ईच अदर, वे एक दूसरे से प्यार करते हैं। गेट मैरिड, शादी करते हैं। एंड क्वेस्ट फॉर अ बेटर एंड प्रॉस्परस लाइफ, और बेहतर और समृद्ध जीवन की तलाश करते हैं। द कलर्स पर्पल एंड ग्रीन, बैंगनी और हरे रंग, सिंबलाइज सॉरो एंड हैप्पीनेस, दुख और खुशी या संघर्ष और स्ट्रगल का प्रतीक है। एंड इज इन वंस अडल्ट स्टेज, और एक वयस्क अवस्था में ईज यानी सहजता और जीवन के ये सभी रंग, एंड दीज और कलर्स, और अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ या जीवन के उतार चढ़ाव वयस्कता को उज्जवल बनाते हैं। मेक द अडल्टहुड ब्राइट। नाउ वी विल सी द थर्ड एंड द लास्ट स्टैंजा, that which describes death. Weavers weaving Solomon and steel, why do you weave in the moonlight chill? White as a feather and white as a cloud, we weave a dead man's
funeral shroud. In the final stanza, अंतिम छंद में, the poetess finds the weavers, कवयित्री बुनकरों को सोलोमन एंड स्टिल गंभीर पाती है. दैट इज दे आर क्वाइट सोरोफुल, गंभीर. ग्रीव्ड बहुत ही काफ़ी दुखी, शोकाग्रस्त. एंड साइलेंट और मौन है. दे आर वीविंग समथिंग वियर्ड, वे चांदनी रात में कुछ अजीब बुनाई कर रहे हैं. इन द मूनलाइट चिल, दैट इज इन द डेड ऑफ द नाइट, रात में. विच इज वाइट एज अ फेदर, जो एक पंख जैसी सफ़ेद है. एंड वाइट एज अ क्लाउड, और एक बादल के जैसी सफ़ेद है. दैट इज कलरलेस एंड लाइफलेस, अर्थहीन ये जिंदगी, अर्थात यह जिंदगी रंगहीन और बेजान है. कलरलेस एंड लाइफलेस. फर्दर, एज द पोएटेस, जैसे कि कवयित्री, फेल्स टू फिगर आउट, यह पता लगाने में विफल रहती है कि वॉट इट इज, यह कपड़ा क्या है. इट इज का मतलब कपड़ा, क्लॉथ. एंड वाई दे मीन्स वीवर्स आर, और वे दुखी और चुप क्यों है. सोरोफुल एंड साइलेंट, वे यानी वीवर्स. शी आस्क्स देम, वह उनसे पूछती है कि वाई आर दे विविंग, वे क्या बुनाई कर रहे हैं. सॉरी, वॉट आर दे विविंग, रादर देन, बजाय. वाई आर दे विविंग, वे क्यों बुनाई कर रहे हैं. वीवर्स रिप्लाइड दैट, वीवर्स उत्तर देते हैं कि दे आर विविंग श्राउड, वे एक मृत व्यक्ति के लिए कफन. क्लॉथ पुट ऑन द डेड बॉडी, शव पर रखा कपड़ा. फॉर अ डेड पर्सन, बुन रहे हैं. श्राउड मीन्स कफन. दस द थर्ड एंड द फाइनल स्टेज, इस प्रकार तीसरा और अंतिम चरण इज डेथ, मृत्यु है. विच इज इमोशनलेस एंड लाइफलेस लाइक अ वाइट क्लाउड, जो सफ़ेद बादल और फेदर या पंख की तरह भावहीन और बेजान है. इन दिस वे, इस तरह, द लाइफ विच बिगिन्स विथ, जिस जीवन की शुरुआत, लाइफ जीवन, जॉय आनंद, होप आशा, एक्सेट्रा आदि के साथ स्टार्ट होती है, एंड्स विथ सोरो, वही जीवन दुख और शोक के साथ समाप्त होता है. एंड्स विथ सोरो एंड ग्रीफ. So now students, we will move towards the key points, that is Pramukh Bindu of the poem Indian Weavers. Indian Weavers by Sarojini Naidu. सरोजनी नायडू द्वारा भारतीय बुनकर यह कविता sums up the life of the human beings on earth in three main stages. कपड़े और दिन के समय जैसे प्रतीकों का उपयोग करके तीन मुख्य चरणों में पृथ्वी पर मानव जीवन दिया जाता है. by using symbols like clothes and times of the day. The journey of life begins with one color blue, which means joy and happiness. जीवन की यात्रा एक रंग नीले रंग से शुरुआत होती है, जिसका अर्थ है खुशी और खुशी. It continues with the addition of a number of colors, green and purple. यह कई रंगों हरे और बैंगनी के अलावा दूसरे कलर्स के साथ जारी है. Which means, जिसका अर्थ है कि sorrows also enter into life. दुख भी खुशी के साथ जीवन में प्रवेश करते हैं, along with happiness. It continues with the addition of numbers of colors, which means sorrows also enter into life along with happiness. Life is more active in this stage than in the first stage. पहले चरण की तुलना में
इस चरण में जीवन अधिक सक्रिय है। इन द फाइनल स्टैंजा अंतिम श्लोक में ऑल द कलर सभी रंग वैनिश गायब हो जाते हैं अवे एंड अ सिंगल कलर और एक ही रंग वाइट रिमेन्स सफ़ेद रहता है विच मीन्स जिसका अर्थ है कि विच मीन्स इमोशंस जिसका अर्थ है कि भावनाएं आर कनेक्टेड विथ लाइफ जीवन से जुड़ी हुई है एंड व्हेन द पर्सन डाइज और जब व्यक्ति मर जाता है तो भावनाएं भी मर जाती है इमोशंस ऑल्सो डाई सो थैंक यू व्यूअर्स होप you understood the poem very well. Good luck. If you like the channel, please subscribe and share my channel Learn English.